हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई साहब, वंस आई ड्रीम नाउ आई अचीव दैट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आप आगे की ब्लॉग में देखोगे और आपको पता चलेगा। इस ब्लॉग में नहीं, कंटिन्यू आने वाले अपकमिंग और भी बहुत सारे ब्लॉग्स में। फिलहाल आई एम इन द ग्रैंड ऑफ सीयू, आई एम इन द लैंड ऑफ सीयू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं बताना भूल गया, तो इस वीडियो में हम देखेंगे पूरी ओरिएंटेशन एंड साथ में फर्स्ट डे ओरिएंटेशन वाले दिन आपको क्या क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें। एंड द मोस्ट बिगेस्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड ऑफ द सीयू। भाई इतना बड़ा ग्राउंड मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखी थी। और फिलहाल मैं तो अभी कॉलेज में हूँ एंड आई एम जस्ट मार्चिंग द कॉलेज। मार्चिंग क्या मतलब, मैं बता सकता हूँ कि मैं पहले गया एडमिशन सेल, क्योंकि वहाँ पे मेरा स्कॉलरशिप वाला कुछ काम फंसा था, तो मैं वो करवाया। एंड नाउ मैं जा रहा हूँ, ओरिएंटेशन है मेरा D1 से। वैसे तो ओरिएंटेशन हमारा लाइक 1 बजे से है, बट मैंने बात की अपने डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा कि मेरा स्कॉलरशिप वाला एक्चुअली मना हो गया, क्योंकि जो हमारा AKTU देता, भाई AKTU कभी काम सही से कर ले। AKTU जो रिज़ल्ट हमें भेजता है, उस रिज़ल्ट पे कॉलेज का स्टैम्प और मोहर नहीं होता है। बट जो तो फिर मुझे उसकी वजह से मेरा यहाँ पे स्कॉलरशिप फंस रहा है, और जिसकी वजह से मेरा स्कॉलरशिप अगर फंसा तो एडमिशन भी शायद कैंसिल हो सकता है। तो इसकी वजह से एक भैया हैं, प्यारे प्यारे भैया, मैंने उनको भेज दिया है, तो वो काम करवा देंगे, होप सो कि हो जाए। तो फ़िलहाल अभी मैं D1 ब्लॉक जा रहा हूँ, दैट इज़ द ऑडिटोरियम। और वहाँ पे आज ओरिएंटेशन है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह, UI ID वगैरह सब बनेगा। ये सारा लोचा तो हमारे बैचलर्स में नहीं हुआ था, यहीं पे हो रहा है। तो होप सो कि सब सही हो। भाई एक तो इतनी बड़ी कॉलेज है ना, लिटरली कॉलेज बड़ा देख के हम लोग चुनते हैं, बट चलने का जो वो होता है ना, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए लिटरली। तो अभी फ़िलहाल मैं दिखाता, बहुत ही अच्छी है वैसे, बट मैं कैमरा पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल्स एंड आई हैव नो टू मच कॉन्फिडेंस कि मैं कैमरा पीछे करके एकदम ब्लॉगर वाले सीन में ब्लॉगिंग करूँ। बट अभी तो मैं D1 खोज रहा हूँ, भैया मुझे D1 मिल जाए, और D1 मिल गया। हाँ, तो फ़िलहाल मैं अभी ओरिएंटेशन के लिए अंदर जा रहा हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। तो मैं दिखाता हूँ गाइस। कुछ ऐसा है एंट्री गेट, फ्रेशर्स के लिए कुछ ऐसा एंट्री बनाया गया है, बिल्कुल सीयू का लोगो वोगो सब लगाया गया है। एंड भाई यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों का बहुत ही तगड़ा भीड़ चल रहा है अभी यहाँ पे। और यहाँ पे जो चीफ़ गेस्ट हैं, वो किसी छोटे से बच्चे के साथ एंटरटेन कर रहे हैं, लाइक मज़ा कर रहे हैं। और यहाँ पे सारे वो डेस्क लगे हुए हैं, ओरिएंटेशन वाले जो भी हैं उनका इंडक्शन, और वो रहा रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस का स्कैनर। ये चीज़ बढ़िया है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट के लिए लगाया गया। फ़िलहाल ये है एंट्री गेट, अभी मैं एंट्री करूँगा। भाई फ़िलहाल मुझे ये वाली चीज़ मिली है एंड मुझे इन्फॉर्म किया गया कि हमें D1 में ना जाके D8 में जाना है। तो मुझे सामने ही D8 की बिल्डिंग दिख रही है, तो आई एम गोइंग देयर। और फिलहाल आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, इनसाइड दिस पेन वगैरह दिख रहा है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। एंड दिस इज़ द D1। थोड़ी देर D8 में बैठने के बाद इन लोगों ने फिर से हमें मेन ऑडिटोरियम में बुला लिया, जो कि D1 बिल्डिंग में आता है। हर बूंद में ढलते हैं, ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और खेलो इंडिया तक। हमारे चैंपियंस ने अपने प्रदर्शन से भारत का परचम दुनिया भर में लहराया है। हमारे स्टार अर्शदीप सिंह ने अपने खेल से करोड़ों दिलों में जोश जगाया है। हमारे 2 चैंपियंस ने अपनी मेहनत और लगन से अर्जुन पुरस्कार हासिल कर हर युवा खिलाड़ी के सपनों को नई उड़ान दी है। अपने जुनून से भारत के खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान मांगा ट्रॉफी हासिल कर हमारे सितारों ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक सुनहरा अध्याय सौंपा है। ये कहानी सिर्फ मेडल्स की नहीं। With that sound, we officially declare Freshman Orientation 2026 batch open. Thank you, students. Moving ahead. Working with a corporate at 23 lakhs package, I hope dream coming true, and a role model for many EIT.
तो भाई फाइनली पूरा ओरिएंटेशन सेशन ख़त्म हो गया एंड ओरिएंटेशन हमारा 1 to 4:30 था, बट इट्स टेक टू मच टाइम, 1 to 5 ले लिया। एंड देर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ मच मोर एक्टिविटी लाइक सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आ रहे थे, अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स की चीज़ें बता रहे थे, लाइक रैगिंग की अलग से डिपार्टमेंट है, प्लेसमेंट्स की अलग डिपार्टमेंट है, एंड एवरीवन वाइस चांसलर एंड चांसलर्स आर कमिंग ऑन द स्टेज एंड दे आर saying about their activities and what they are going to do in the future for the students, and they are explaining this all thing and nothing special they are saying. And if you are coming for the orientation, there is not too much like तुम बस आ जाओ वही सफिशिएंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इफ़ यू आर कमिंग टू द यूनिवर्सिटी देन यू कैन ईजिली अटेंड द ओरिएंटेशन, देयर इज़ नॉट टू मच, यू शुड provided like a lunch box and there's all kind of things, but you should carry your bottle own because पानी की थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे कुछ सूट्स वगैरह चल रहे हैं, देखो वहाँ पे कैमरा लगे पड़े हैं, भाई साहब कॉलेज में ही सूट्स करवा दे रहा है। एक्चुअली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है ना कि सूट्स करवाते रहते हैं लोग, तो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ। एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट ऑफ FC and BCA, बट देयर इज़ नॉट टू मच स्टूडेंट ऑफ द लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लाइक दिस आर टू मच स्टूडेंट ऑफ द बायोटेक, BTech, बट मैं किसी ऐसे से मिला, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं किसी मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से मिलूँगा, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्सन। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग एटलीस्ट वन पर्सन। ये इसलिए हो सकता है कि या तो फेज़ 2 में मैं आया हूँ इसलिए हो सकता है, या फिर इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं तो बच्चे भी कम होते हैं, तो इसलिए इतनी सारी भीड़ थी, पूरे सेमिनार में इतने बच्चे थे तो सब मिल ना पाए हो। ये लोग भाई डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं करते, इनको रियल प्रूफ चाहिए होता है डॉक्यूमेंट के लिए। और मैंने जो एडमिशन वाली लगाई थी वो तो पहले इन लोगों ने अप्रूव ही नहीं की। उसके बाद जब मैं सीधा अपने डिपार्टमेंट पहुंच गया HOD के पास, इतना हरामी हूँ मैं, तो HOD वाज लाइक कि तुम स्पेशल नहीं हो जो तुमने पार्ट पेमेंट किया और तुम्हें बैठा दे सीधा क्लास में। भाई इनका रूल है कि तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस क्लियर होनी चाहिए, तभी इनके पोर्टल पे सब्जेक्ट्स दिखेंगे एंड UID जनरेट होगी। UID जनरेट होगी तभी ID कार्ड जनरेट होगी, ID कार्ड जनरेट होगी तभी तुम्हें क्लास में एंट्री मिलेगी। भाई बहुत, वो कहते हैं ना, जितना बड़ा कॉलेज उतना ही बड़ा लोचा। मतलब ठीक है, ये सब होना चाहिए, ये सब अच्छी चीज़ होती है, करना चाहिए, बट यार स्टार्टिंग में ही किसी को इतना दोहरा देना। भाई कम से कम मैंने 4 चक्कर लगा लिए, ये 2-3 किलोमीटर में फैला हुआ कॉलेज, समझो मेरी पूरी फ़ैट घटा दी इन लोगों ने, जितना मैं घर से फ़ैट बना के आया। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एडमिशन ब्लॉक, क्योंकि मैंने पार्ट पेमेंट कर दिया है, तो उसका शो हो रहा है अभी भी वहाँ पे, तो वो बस हटवाना है। वो जैसे ही हट जाएगा तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। भाई साहब लिटरली मैंने सारे अपने काम करा लिए एंड जो स्कॉलरशिप वाला चीज़ फंसा था, भाई थैंक्स टू माय जूनियर्स जो अभी भी उस कॉलेज में है शायद, आई थिंक। और हाँ, तो वो मैंने कांटेक्ट किया था अपने किसी एक अपने क्लासमेट से, दैन वो किसी जूनियर से कांटेक्ट करके और मेरा काम कराया, रजिस्ट्रार से सिग्नेचर एंड मोहर फाइनली लगवा के और उसने भिजवा दिए। तो भाई मैंने उसको लगा दिया है, इन लोगों ने। भाई 2 दिन से मैं कॉलेज आ रहा हूँ और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अब क्लास अटेंड करूँगा। भाई इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा, अरे मेरा क्लास का वो लगवा ही नहीं रहे। फ़िलहाल लग गया है, इन्होंने कहा कि 24 आवर्स में अपडेट हो जाएगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। बाकी मेरे थोड़े बहुत अभी भी पेंडिंग फ़ीस बचे हुए हैं, तो मैं उसको सबमिट करूँगा एंड सबमिट करने के बाद अपने एंड से सारी चीज़ें कर लूँगा। यहाँ पे एक रूल अभी नया आया है कि आपको पहले सेमेस्टर की सारी फ़ीस आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका UID जनरेट होगा और देन आपको क्लास में अटेंड करने का मौका मिलेगा। वरना ऐसे आपकी अगर 1 रुपये भी फ़ीस बाकी है तो ये लोग आपको क्लास अटेंड करने नहीं देंगे। और भाई फ़िलहाल मैं एडमिशन सेल से बाहर निकला हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, जो कि D4 वाले गेट से एग्ज़िट होता है, और D2 से D4 की एग्ज़िट भाई बिल्कुल अपोजिट। मतलब आप समझो कि अभी मुझे 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा।
नो डाउट कि कॉलेज में ई रिक्शा वगैरह भी चलते हैं, बट दैट इज़ नॉट बजट फ्रेंडली। इस वजह से हम ई रिक्शा नहीं करेंगे। और सारी रिक्शा के रूट अलग अलग हैं, तो मुझे अभी पता भी नहीं कि कौन सा रिक्शा किस रूट में जाता है, क्योंकि भैया कॉलेज में तो पहले से 6-7 गेट हैं, हर गेट के लिए अलग अलग रिक्शा हैं जिसके नंबर्स डिफ़ाइन हैं, और वो नंबर मुझे पता नहीं है। तो इस वजह से अभी मुझे इन सब की जानकारी लेनी है भाई। फ़िलहाल मैं अभी गेट 2 पे हूँ और मुझे गेट 4 पे जाना है। इसके बाद मैं पहुंचा अपने रूम पे और थोड़ी देर बाद मैं निकला। हाय गाइस, तो नाउ वी आर इन द CU स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दैट इज़ अ वेरी ग्रैंड फील्ड ऑफ द CU. Like once I dreamed to play in this field, and now I am just exploring this field, and that is a very great and very large field, you know. यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल और नेशनल के लिए गए हैं, लाइक समवन इज़ कुलदीप सिंह एंड हर्षदीप सिंह ऑल्सो, सम प्लेयर लाइक संजय रावत एंड सम this kind of all hockey players is also going for their Arjun award also from this university. So कैन से कि CU स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं अपने इंडिया को, बहुत सारे नेशनल्स प्लेयर्स दिए हैं और बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं अपने इंडिया को। भाई साहब, ये है CU का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो रखी है, बट वहाँ पे जो वो आपको बिल्डिंग देख रही है उसके अंदर बैडमिंटन एंड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। इधर गर्ल्स का गेम चल रहा है लाइक वॉलीबॉल, एंड इधर बॉयज़ की रनिंग पाथ बनाई गई है 1600 मीटर की, जो होती है आर्मी में। एंड देन इधर फुटबॉल्स की दो ऐसे कह सकते हैं पिच बनाई गई है। उधर थोड़ा सा आगे क्रिकेट का बनाया गया है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उधर कबड्डी का बनाया गया है सामने, बिल्कुल इसके जस्ट बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे। तो भाई ये पूरा इसका CU का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही प्यारा बनाया गया, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनाई गई है भाई। मतलब बिल्कुल बहुत ही बड़ा सा ग्राउंड है, लाइक जितने में हमारा बैचलर्स का कॉलेज था उसके 2 गुने में ये बस उनका ये बनाया गया। इधर वॉलीबॉल चल रहा है गर्ल्स का और देखने में मज़ा आ रहा है। दिस इज़ द क्रिकेट प्रैक्टिस सेट, जहाँ पे CU के बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं डेली एंड लिटरली बहुत बड़ा आई थिंक। बाकी इधर तो ब्लैंक फील्ड पड़े हुए हैं, बट यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस के लिए बनाया गया। भाई साहब नेक्स्ट लेवल है ना, आई ऑल्सो फील लाइक इट नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे बैठने के लिए 2-4 चेयर्स बनाए हैं। उधर का पार्ट मैंने नहीं दिखाया, उधर भी बहुत सारे ऐसे बैठने के लिए बहुत सारे ऐसे लाइक कि जो फील आता है एकदम कि हम बैठ के गेम्स देख रहे हैं, वैसा काइंड ऑफ थिंग बनाया गया है। तो दिस इज़ द होल CU स्पोर्ट्स कैंप कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं।